हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। दैट मीन्स गाइस, ये जो इक्वेशन दी हुई है, हमें दो इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है हमें और बताना है कि ये जो रेखा है, दोनों समीकरण है वो प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। ओके गाइस, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तुलना करेंगे समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर गाइस, हम इससे जब तुलना करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को इससे देखेंगे, सेकंड इक्वेशन को a2 वाले से देखेंगे। तो a1 की जगह हमें इसके कोएफिशिएंट लेना है, दैट मीन्स गुणांक लेना है, जो x के साथ गुणांक है, y के साथ गुणांक है और कांस्टेंट वैल्यू अचर राशि है। तो पहला वाला a1 x के साथ क्या है, a1 का मान है यहाँ पे 5, b1 का मान जो y के साथ रहेगा -4, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए -4 लेंगे। c1 का मान क्या है 8। सेकेंड इक्वेशन से a2 का मान 7, b2 का मान आ जाएगा गाइस 6 एंड c2 का मान आ जाएगा -9, क्योंकि सारे प्लस में होते हैं। उसके बाद गाइस हम देखेंगे कि जो a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर है या नहीं। तो हमने देखा a1/a2, a1/a2 कितना है 5/7 और b1/b2 कितना है -4/6 और c1/c2 कितना है 8/-9, 8/-9 है। तो गाइस हमने देखा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, क्योंकि a1/a2 5/7 है और b1/b2 -4/6 है, अलग अलग है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a1/a2 = नोट b1/b2। तो ये किसकी कंडीशन होती है गाइस, हमने पढ़ा था, इसमें एक आदित्य हल होता है, मतलब कि रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ओके गाइस, आइए सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है 9x प्लस 3y प्लस का 12 = 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 = 0। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन नाम दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे कंपेयर टू, मतलब कि तुलना करने पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ से हमने देखा a1 का मान आ रहा है 9, b1 का मान आ रहा है 3, c1 का मान आ रहा है 12, a2 का मान आ रहा है 18, b2 का मान आ रहा है 6, c2 का मान आ रहा है 24। ओके गाइस, हमने ये सारे मान निकाल लिए। उसके बाद देखेंगे a1/a2, a1/a2 क्या है 9/18 है और b1/b2 3/6 है और c1/c2 12/24। तो गाइस देखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो गाइस यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, कैंसिल करने पर यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है। तो तीनों बराबर है, मतलब कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो गाइस जब तीनों बराबर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, अतः रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये अनेक हल होने की कंडीशन होती है, अपरिमित रूप से
अनेक हल अनेक हल होंगे। ओके गाइस, थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला है इसमें 6x माइनस 3y प्लस 10 इजिकल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इजिकल टू 0। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, इसको कंपेयर करेंगे गाइस। कंपेयर टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। गाइस तो यहाँ पे हमने देखा a1 का मान कितना आ रहा है, a1 का 6, b1 का -3 और c1 का 10। a2 का मान आ रहा है दूसरे समीकरण में 2, b2 का मान माइनस का 1, क्योंकि y के साथ गाइस कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो उसके साथ ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि उसका गुणांक 1 रहेगा, और माइनस है तो माइनस लेंगे। c2 का मान है 9। तो गाइस यहाँ पे हमने देखा a1y a2 कितना है 6/2 और b1y b2 -3/-1 एंड c1/c2 कितना है गाइस 10/9। तो यहाँ पे हमने देखा 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, मतलब कि 2 तिया 3, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, बट यहाँ पे 10/9 आ रहा है, यहाँ पे अलग है ये। तो ये दो तो बराबर हो रहे, एक बराबर नहीं हो रहा, मतलब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और इजिकल टू नॉट होगा c1/c2। थर्ड वाला बराबर नहीं है। जब ऐसा होता है तो क्या कंडीशन आती है, अतः रेखाएं समांतर होंगी। समांतर होने की कंडीशन होती है गाइस, समांतर होंगी गाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो गाइस समय सिंपल है, ये जो समीकरण दिए हुए हैं इसमें हमें बताना है कि इसका समीकरणों का ये जो युग्म है संगत है या असंगत। तो मैंने इसका बेसिक बताया था, उस टाइम पे बोला था संगत युग्म संगत कब होता है, असंगत कब होता है। जब भी समीकरण के किसी भी तरीके के हल निकल रहे हों, मतलब कि अगर आदित्य हल आ रहा है तो संगत होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल आ रहे हैं तो संगत होगा। लेकिन अगर कोई हल नहीं है, रेखाएं समांतर हैं, तो असंगत होगा। 3y = 7। ओके गाइस, तो इसकी अपन तुलना करेंगे कंपेयर टू a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो गाइस इस समीकरण को इसके जैसा बनाना पड़ेगा पहले, क्योंकि देखिए इसमें बराबर के उस साइड c का जो मान रहता है बराबर के उस साइड कर दिया है, जबकि इस इक्वेशन में पहले होता है। तो इससे कंपेयर करने के लिए इसके जैसा करना पड़ेगा हमें। तो सिंपल है गाइस, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन 3x प्लस 2y, 5 को इस साइड कर लेंगे तो -5 हो जाएगा और बराबर में कुछ नहीं 0 बचेगा। 2x माइनस 3y, ये -7 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। गैस अब यहाँ से हम a1 a2 के मान निकाल लेंगे। a1 बराबर हियर, मतलब कि यहाँ पर a1 का मान है 3, b1 का मान है 2, c1 का मान है -5, a2 का मान है 2 दूसरे समीकरण में, b2 का मान है -3 और c2 का मान है -7। मान निकाल लिए हमने। अब देखेंगे a1/a2 क्या आ रहा है, 3/2, b1/b2 कितना आ रहा है, 2/-3, और c1/c2 कितना आ रहा है गाइस, -5/-7। तो हमें स्टार्टिंग में देखना है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है, ये 3/2, ये 2/-3, मतलब कि अलग अलग आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे a1/a2 = नॉट b1/b2, मतलब अतः
इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और हल कैसा होगा, अतः समीकरण का आदित्य हल होगा, आदित्य हल होगा। इसलिए समीकरणों के युग्म संगत होंगे। मैंने बताया गाइस, अगर किसी भी तरीके का हल आ रहा है, आदित्य आ रहा है या परिमित रूप से अनेक हल आ रहे हैं, तो संगत होगा, कोई हल नहीं असंगत, युग्म संगत होंगे। गाइस बस इतना करना है हमें, प्रोसेस सेम रहेगी। कंपेयर करना है, a1 b1 के मान निकालना है, a1 y a2 b1 y सबको देखना है। पहले स्टार्टिंग करते तो देखना, अगर ये दो इक्वल नहीं है मतलब क्या आदित्य हल आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है गाइस, सेकेंड क्वेश्चन में गाइस हमें दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो इसको कंपेयर करने के लिए पहले हमें इसको बराबर की साइड वाली संख्या को पहले करना पड़ेगा, मतलब कि 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कंपेयर टू a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ से हमने a1 का मान निकाला 2, b1 का मान देखिए फर्स्ट इक्वेशन में माइनस का 3 और c1 का मान निकालेंगे माइनस का 8 और a2 का मान होगा यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 4, b2 का मान होगा सेकेंड इक्वेशन में माइनस का 6। गैस a1 b1 c1 के फर्स्ट इक्वेशन से, a2 b2 c2 के सेकेंड इक्वेशन से c2 का मान हो जाएगा माइनस का 9। तो ऐसे हम देखेंगे यहाँ पे a1y a2 कितना है 2y4, b1y b2 कितना है माइनस 3 अपॉन माइनस का 6, c1y c2 कितना है माइनस 8 अपॉन माइनस का 9। तो ऐसे यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब ऊपर 1 नीचे 2, मतलब 1/2 आ गया ये। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया, मतलब कि ये दोनों बराबर हो गए। और यहाँ पे हमने कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन संख्या अलग ही रहेगी। मतलब a1y a2 बराबर आ रहा है b1y b2 के, क्योंकि ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। बट थर्ड वाला इक्वल नहीं होगा, मतलब b1y b2 इज इक्वल टू नॉट होगा c1y c2। ओके गाइस, थर्ड वाला इज इक्वल टू नॉट होगा। तो देखिए इस टाइप की कंडीशन किस में आती है, रेखाएं कैसी होती है इस टाइप में, अतः रेखाएं समांतर होगी, मतलब कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा। इसलिए समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत। ओके गाइस, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3y2 x प्लस 5y3 y इज इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन दी है हमें 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो गाइस हम इसको पहले थोड़ा चेंज कर लेंगे, मतलब कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए गाइस देखो, 2 का हम इसको एलसीएम ले लेंगे, 2 का 3 में गुणा 6, 3 का 3 में 9, एक साथ में रहेगा, प्लस 2 का 5 में 10 और y साथ में आ गया बराबर का 7। यहाँ पे 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 6 इधर डिवाइड में, उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब 6 7 से कितना हो जाएगा 42। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ये नाम दो, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। बस ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 का मान निकालेंगे गाइस यहाँ से हम। a1 का मान कितना हो जाएगा 9, b1 का मान कितना हो जाएगा 10, c1 का मान, फिर गाइस यहाँ से देखिए हमने इसको इस साइड नहीं किया, इसको इस साइड करेंगे तो माइनस का 42 बराबर 0, माइनस का 14 बराबर 0, तो c1 का मान आ जाएगा माइनस का 42। a2 का मान निकालेंगे, a2 का मान आ जाएगा 9, b2 का मान माइनस का 10 और c2 का मान माइनस का 14। ओके गाइस, जब हम इसका a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 कितना हो जाएगा, a1 है हमारे पास 9, a2 है, a2 भी 9 है, b1/b2 निकालेंगे तो 10 अपॉन माइनस का 10, और जब c1/c2 निकालेंगे तो माइनस का 42 बटे माइनस का 14। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 9 से 9 वगैरह करते ये 9 आएगा, मतलब कि 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम माइनस अगर दोनों को कैंसिल करते हैं तो ये माइनस का 1 रहेगा, और यहाँ पे 14 थी या 42, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमको स्टार्टिंग में देखना है पहले कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है या नहीं। तो हमने देखा a1/a2 तो आ रहा है 1 और b1/b2 आ रहा है -1, मतलब कि a1/a2 इज इक्वल टू नोट होगा b1/b2 के। दैट मीन्स हल कैसा होगा इनका, अतः समीकरणों का एक आदित्य हल होगा, एक आदित्य हल होगा, मतलब कि समीकरण युग्म कैसा होगा, इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, संगत होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, और सेकेंड है माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का 22। तो गाइस इसको हम पहले थोड़ा चेंज कर लेंगे। 5x मतलब इक्वल के साइड वाली संख्या को इस साइड लाएंगे, -3y 11 था, इस साइड आके -11 बराबर में 0 बचा। ये माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 22 इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। फर्स्ट एंड सेकेंड तो इक्वेशन नाम दिया हमने। अब इसको करेंगे कंपेयर टू a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे कंपेयर किया तो गाइस यहाँ पे हमारा a1 का मान आया 5, b1 का मान आया माइनस का 3 और c1 का मान आया माइनस का 11। a2 का मान आया माइनस का 10, b2 का मान आया 6, c2 का मान आया 22। गाइस 3 मान आ गए यहाँ रहे। अब a1/a2 निकालेंगे, मतलब कि 5 अपॉन माइनस का 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कि -1/2 आ जाएगा। b1/b2 निकालेंगे, -3y6 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी माइनस का 1/2 आ रहा है। c1/c2 निकालेंगे, -11/22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी माइनस का 1/2 आ रहा है। गाइस इसको कैंसिल करने पे सभी तीनों -1/2 -1/2 आ रहे हैं, मतलब कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। समीकरण के अनेक हल होंगे मतलब समीकरण युग्म कैसा होगा, समीकरण युग्म संगत होगा, संगत होगा। गाइस फिफ्थ क्वेश्चन है, थर्ड का फिफ्थ। 4y3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ऐसे ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, डिवाइड में 1 कर लेंगे। 3 का गुणा 1 में 3, 4 का 1 में 4, प्लस 2 का 3 में 6y बराबर 8। यहाँ पे 4x प्लस का 6y बराबर 3 का उधर 8 में गुणा कर देंगे, 24 हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेंगे 4x प्लस 6y प्लस 24, इस साइड आके माइनस 24 हो जाएगा, बराबर में 0। सेकेंड इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y। यहाँ पर भी 12 को हम बराबर की साइड में कर लेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा गाइस। इसको नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब इसको करेंगे हम कंपेयर टू किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो a1 का मान आ जाएगा 4, b1 का मान आ जाएगा 6, c1 का मान आ जाएगा माइनस का 24, a2 का मान आ जाएगा 2, b2 का मान आ जाएगा 3 और c2 का मान आ जाएगा माइनस का 12। ओके गाइस, अब a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 4/2, b1/b2 6/3, c1/c2 माइनस 24 माइनस का 12। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया यहाँ पे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 2 आ गया। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब माइनस माइनस प्लस, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तीनों साइड 2 आ रहा है, मतलब कि तीनों बराबर हो गए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब समीकरण का अतः समीकरणों के अनेक हल होंगे। अनेक हल, समीकरणों के अनेक हल होंगे, इसलिए समीकरणों का युग्म कैसा होगा, संगत होगा। गाइस, तो ये हमें संगत में करना था। संगत असंगत इस टाइप से हम बता सकते हैं। जब भी समीकरण के किसी भी तरीके के हल निकल रहे हों तो युग्म संगत होता है, अगर कोई हल नहीं होता है तो असंगत होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थे गाइस, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों से कौन से युग्म संगत तथा असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो गाइस, संगत असंगत अभी हमने चेक किया, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही रहेगा, ये भी थर्ड क्वेश्चन की तरह सेम वर्ड। इसमें क्या करना है, हमें जो संगत होगा उसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ग्राफी विधि से हल करना बताया है आपको, ग्राफी विधि से आप कर सकते हो। अगर फिर भी ना बने तो आप कमेंट करें, तो मैं इसको भी एक बार करके बता दूंगा। ओके, बाकी इसको आप अपने मन से ही करोगे। गाइस, इसको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। ओके गाइस, मतलब कहने का मतलब ये है, कोई आयताकार बाग है, आयत के बारे में आपने पढ़ा होगा गाइस, जिसकी में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत होता है रेक्टेंगल, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 में अपन मान लेते हैं आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। गैस, x और y मान लिया हमने। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्यूशन, माना आयत की लंबाई, इसमें हमें आयताकार बाग मानना पड़ेगा। आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। हमने x मीटर और y मीटर मान ली। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब प्रश्नानुसार क्या कहा है, आयताकार बाग की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब ज़्यादा है, ऐसा लिखना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे गाइस।
एक्स माइनस बाई साइड आ जाएगा और बाई 4 को भी साइड कर लेंगे तो -4 बराबर में कुछ नहीं 0 बचेगा। गाइस इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। सेकेंड टाइम में क्या बोला है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी बीमाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि बाकी बीमाई मतलब लंबाई चौड़ाई हमें निकालना है। अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। हमें मालूम है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना होता है गाइस, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। जब अर्ध परिमाप की बात की है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब होता है आधा परिमाप। मतलब ये जो इस पूरे को 2 लंबाई प्लस चौड़ाई है, इसमें हम अगर 2 से भाग दे दें तो ये आधा हो जाएगा। किसी भी को आधा करने के लिए 2 से डिवाइड किया जाता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा। तो आयत अर्ध परिमाप कितना है, क्वेश्चन में दिया है हमें 36 बराबर लंबाई हमने मानी x, चौड़ाई हमने मानी y। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसको इस साइड लिख लेंगे, 36 को उस साइड लिख लेंगे। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई -4 या बराबर 4 कर लेते हैं और x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। गाइस ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हमें हल करना है और बिलो पर सॉरी इसमें हमें बीमाई मतलब x और y के मान बताना है। तो उसके लिए क्या करोगे गाइस, सिंपल है, आप इसको ग्राफी विधि से हल करोगे। तो जैसे समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x बराबर -4 को माइनस वाई को सेट कर लेंगे तो बाई प्लस 4 हो जाएगा, माइनस वाई था प्लस वाई हो गया। यहाँ पे हम बाई के मान मानेंगे, बाई का मान मानेंगे, एक्स का मान मिलेगा। इसे बाई बराबर हम मानते हैं 1, तो एक्स बराबर देखो 1 + 4 मतलब कि 5। जब बाई का 1 माना तो एक्स का कितना मिला हमें 5। अब हम बाई का 2 मान लेते हैं तो एक्स बराबर देखो 2 + 4 बराबर 6, मतलब कि एक्स का मान 6 मिल गया। बाई बराबर 3 मान लेते हैं तो एक्स बराबर 3 + 4 मतलब कि 7, एक्स का मान 7 मिल गया हमें। गाइस सेम हम सेकंड इक्वेशन में करेंगे, x प्लस वाई, समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारे पास x बराबर प्लस वाई है, उस साइड आके माइनस का y हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। अब यहाँ पे हम y बराबर मान लेते हैं 10, तो देखो गाइस इक्वल टू 36 x का मान हमने y का मान माना है 10, माइनस का 10 मतलब कि इसका मान कितना जाएगा, 36 - 10 26, x का मान आ गया 26। अब हम y बराबर मान लेते हैं 15, ठीक है, x बराबर 36 - 15 बराबर कितना जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21 आ गया गाइस। अब हम y बराबर मान लेते हैं, x बराबर 21 आ गया। y का मान मान लेते हैं हम 20, तो देखिए x बराबर 36 - 20 बराबर कितना आ जाएगा गाइस 16, x का मान 16। तो गाइस हमने इसके लिए इसके लिए एक टेबल बना लोगे आप x y इस टाइप से करके, जैसे 5 6 7 और 1 2 3, सेम इसके लिए बनाओगे आप x y 10 15 20 26 21 एंड 16। गैस इसको हमें ग्राफ पे दिखाना है तो आप ग्राफ पे दिखा सकते हो गैस। ग्राफ पे दिखाओगे जहाँ पे भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कि जहाँ पे काटेंगी जो कॉमन पॉइंट आएगा, प्रतिशत बिंदु आएगा, वो इसका हल होगा गैस। ओके गैस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है गैस
एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस एच इजिकल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखा करती हो, समांतर हो, समांतर रेखा। मतलब कि गाइस कहने का मतलब ये है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे हमें एक समीकरण दिया हुआ है, मतलब गिवन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, है ना। अब हमें दूसरा इक्वेशन कैसा लिखना है, इसमें 3 कंडीशन दी है। पहला दिया हुआ है कि रेखा कैसी हो, प्रतिच्छेदी हो। रेखा कैसी हो, प्रतिच्छेदी हो। मतलब रेखा प्रतिच्छेदी कब होती है, जब a1y a2 इजिकल टू नोट होता है b1y b2 के। मतलब दूसरा समीकरण ऐसा लिखेंगे कि उसमें a1y a2 और b1y b2 बराबर ना हो। मतलब इसको हम जैसे अगर लिख लेते हैं, इसको अगर हम लिख देते हैं 4x प्लस इसको 5y और यहाँ पे कुछ भी कर दो, यहाँ पे हम जैसे कर देते हैं 6 बराबर 0। तो गाइस यहाँ पे देखो a1/a2 2/4 आ रहा है और b1/b2 3/5, मतलब कि ये बराबर नहीं है। इस टाइप से करना है। सेकंड में हमें समांतर दिखाना है। समांतर के लिए क्या होता है, स्टार्टिंग के दो बराबर होते हैं, लास्ट का बराबर नहीं होता है। तो पहले दो a1/a2 b1/b2 एक जैसे मान लेना ताकि वो बराबर हो जाए और थर्ड वाला बराबर ना हो। संपाती रेखा है, मतलब अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे तब क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं, तो तीनों में सेम कर लेना गाइस। सेम करने के लिए आप क्या करोगे, से यहाँ पे 4x कर लिया, इधर 6y कर लेना, इधर 16 कर लेना, तो बराबर आ जाएगा इस। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0 का ग्राफ खींचिए। एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निशान ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कहने का मतलब ये है गाइस कि देखिए हमने ये वाला समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0 का ग्राफ खींचिए। जैसे हमने इसका एक ग्राफ खींचा, सपोज दैट ये हम इसका ग्राफ खींचते हैं, ये हमारा 0 आ रहा है, ये x अक्ष आ रहा है और ये y अक्ष आ रहा है। तो जब हमने दोनों का ग्राफ खींचा, दो समीकरण का, तो माना एक रेखा ऐसी आई और एक रेखा ऐसी आई। ओके गाइस, हमारी एक रेखा ऐसी गई और एक रेखा ऐसी गई। फिर क्या बोला है, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि देखिए ये लाइन से एक त्रिभुज बन रहा है, इस टाइप से एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करना होता है। ये जो बिंदु रहेंगे इस पे कौन कौन से बिंदु पे आ रहा है ये हमें बताना है। और एक त्रिभुज बन गया और ये जो भाग रहेगा, क्वेश्चन में बोला त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब इसको ऐसे ड्रॉ करना है हाथ से, बस सिंपल है। बस हमें एक ग्राफ बना लेना है, उस ग्राफ में एक त्रिभुज बनेगा, किसी भी तरीके से बन सकता है वो, और जहाँ पे जो पॉइंट इसके कोने रहेंगे उसके हमें निशान ज्ञात करना है और बीच वाले भाग को छायांकित करना है। गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।